सुबह 5 बजे उठना, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब और जॉब के बाद फ्रीलांसिंग, वीकेंड पे साइड हसल और फिर एक ही लाइन, ग्राइंड नाउ रिलैक्स लेटर। आज अगर आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या यूट्यूब खोल लें, हर दूसरा बंदा आपको मिलियनेयर और हर तीसरा बंदा 24/7 बिजी लगेगा। लेकिन पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, हसल का असल मतलब क्या है? हसल का मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि हसल का मतलब होता है मेहनत प्लस स्ट्रैटेजी प्लस सब्र। लेकिन जो आज हसल के नाम पर सेल हो रहा है, वो सिर्फ थकन है। और जब आप थक जाते हो, दिमाग हैवी लगता है, नमाज में भी फोकस नहीं होता, तो जवाब मिलता है तुम में हंगर ही नहीं है। लेट मी आस्क यू समथिंग अनकंफर्टेबल। अगर हसल ही सक्सेस का फॉर्मूला होता है, तो जितने हार्ड वर्किंग पाकिस्तानी यूथ इतने कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और एम्प्टी क्यों हैं? ये एपिसोड मेहनत के खिलाफ नहीं है, ये अंधी बेसोची मेहनत के खिलाफ है। वेलकम टू द फ्रेमवर्क बाय अयूबी। हसल कल्चर का सिंपल सा फॉर्मूला है, कांस्टेंट ग्राइंडिंग इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब अगर आप रुक गए, आप पीछे रह गए। अगर आप थक गए, तो आप वीक हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आप लेजी हैं। इस कल्चर के 3 कोर बिलीव्स हैं और हम उनको रोज जी रहे हैं। बिलीफ नंबर 1, बिजीनेस। इसका मतलब यह है कि इम्पोर्टेंस। आज पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछें जिंदगी कैसी चल रही है, जवाब मिलता है बस यार बहुत बिजी हूँ। यानी बिजी होना अब बैज ऑफ ऑनर बन चुका है। अगर आप फ्री हैं तो लोग समझते हैं कि आप बेकार हैं, यूजलेस हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो अगर आप, तो क्लासेस के बाद क्या करते हो? जॉब कर रहे हो? साइड हसल का प्लान क्या है? फ्री टाइम में क्या करते हो? संडे को क्या करते हो? कहीं तुम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? लेकिन एक सवाल, क्या बिजी होना प्रोडक्टिव होना होता है, या हम सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि सोचना ना पड़े? बिलीफ नंबर 2, पेन इज प्रूफ। हसल कल्चर कहता है अगर काम दर्द नहीं दे रहा तो काम का फायदा भी नहीं। इसलिए नींद कम इज इक्वल टू आप हीरो हैं, स्ट्रेस ज्यादा है इज इक्वल टू सीरियस बंदा, बर्न आउट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ द गेम। पाकिस्तान में हम इसे और रोमांटिक बना देते हैं कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। लेकिन हर तकलीफ मेहनत नहीं होती। कभी कभी तकलीफ सिर्फ इस बात का सिग्नल होती है कि आप अपनी कैपेसिटी क्रॉस कर रहे होते हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि जिस्म का भी हक है, दिल का भी हक है। लेकिन हसल कल्चर के लिए इंसान सिर्फ एक टूल है। बिलीफ नंबर 3, वन साइज फिट्स ऑल सक्सेस। सबसे खतरनाक बिलीफ कि जो सिलिकॉन में काम कर सकता है वो कराची, लाहौर, पेशावर में भी काम कर सकता है। जो इलॉन मस्क ने किया, जो गैरी वी बोलता है, वही आप भी फॉलो करो। कोई ये नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आप मेंटली किस स्टेज पर हैं। पाकिस्तान में ये प्रेशर और ज़्यादा होने लगता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का कंपैरिजन, रिश्ते वाली आंटी का ताना, सबको एक ही रेस में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान का लोकल हसल कल्चर ये सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं, ये घर के अंदर की आवाज़ है। बेटा जॉब के साथ बिजनेस भी करो। और दोस्त क्या ताना देते हैं, संडे को भी काम नहीं करता। और सोसाइटी का प्रेशर क्या है, अभी यंग हो, बाद में आराम कर लेना। यानी आप यंग है, आप हसल करें, बाद में आराम कर लीजिएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर सिस्टम ही गलत हो तो मेहनत सिर्फ थकन बन जाती है। और यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लो, मसला हसल का नहीं है। मेहनत ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है। मसला है अनक्वेश्चन्ड हसल से। जब आप बिना सोचे फॉलो करते हैं, जब आप अपनी फितरत, अपनी लिमिट्स, अपना कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हैं। इमेजिन दिस, अहमद 27 साल का मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिली का एक लड़का है। दिन में सॉफ्टवेयर हाउस की जॉब है, सैलरी ठीक ठाक है, ना लग्जरी ना क्राइसिस। रात को फ़ोन उठाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, तो कोई फ्रीलांसर डॉलर कमा रहा है, कोई क्रिप्टो से फाइनेंशियल फ्रीडम बेच रहा है, कोई 20 साल का लड़का खुद को सीईओ लिख चुका है।
अहमद के दिमाग में एक लाइन चलती है कि मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। अगले दिन से रूटीन चेंज करता है। सुबह 9 से 6 जॉब, रात 8 से 2 फ्रीलांसिंग, वीकेंड पर साइड हसल। शुरू में लगता है आई एम ग्राइंडिंग यानी आई एम ग्रोइंग, लेकिन 6 महीने बाद पिक्चर चेंज होने लगती है। नींद खराब होती है, नींद कम होने लगती है, छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, नमाज सिर्फ रूटीन बन जाती है, न खुशू न खुजू। पेरेंट्स से बात में पेशेंस ख़त्म हो गया और फिर गिल्ट स्टार्ट होता है, शायद मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, शायद मुझे और पुश करना चाहिए। लेट मी से दिस क्लियरली, न अहमद वीक है, न अहमद सुस्त है, न अहमद अनडिसिप्लिन्ड है। अहमद सिर्फ इंसान है, ही इज़ अ ह्यूमन। उसने हसल फॉलो की लेकिन अपने डिज़ाइन को इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्लियर करना ज़रूरी है। जब मैं बोलता हूँ ह्यूमन डिज़ाइन, मेरा मतलब वो सोशल मीडिया वाला ह्यूमन डिज़ाइन नहीं, एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं, एनर्जी टाइप्स वाला नहीं। यहाँ ह्यूमन डिज़ाइन का मतलब है इंसान की फितरत, उसकी कैपेसिटी, उसका नेचुरल रिदम। मतलब आपका बॉडी माइंड सिस्टम किस तरह बेस्ट ऑपरेट करता है। बिकॉज आप रोबोट थोड़ी हैं, आप एक लिविंग सिस्टम हो। और इस्लाम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट सेंचुरीज से एस्टैब्लिश करता है। कुरान करीम की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी जिसका मफहूम है अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। नाउ नोटिस द कंट्रास्ट। हसल कल्चर का स्लोगन क्या होता है? पुश बियॉन्ड कैपेसिटी, लिमिट्स आर फेक, स्लीप इज़ ऑप्शनल, ब्रेक योर सेल्फ टू बिल्ड योर सेल्फ। इस्लाम का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लाम कहता है लाइफ में साइकिल्स हैं, दिन और रात का साइकिल, काम भी रेस्ट भी, इबादत का बैलेंस, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, जिस्म का हक, बॉडी इज अमाना, दिल का हक, इमोशंस इग्नोर्ड नहीं मैनेज होते हैं। और ये सिर्फ रिलीजियस बात नहीं, ये प्रैक्टिकल सिस्टम डिज़ाइन है। मिसाल देता हूँ मैं, आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह पीक पे होते हैं, फजर के बाद शार्प, और कुछ लोग रात को पीक पर होते हैं, लेट नाइट फोकस। कुछ लोग सोशल एनवायरनमेंट्स में चार्ज होते हैं और कुछ लोग अकेले रहकर रिचार्ज होते हैं। कुछ लोग प्रेशर में परफॉर्म कर लेते हैं और कुछ लोग प्रेशर मिलते ही पैनिक मोड पे चले जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन सिंपल है, अगर अल्लाह ताला ने कैपेसिटीज डिफरेंस बनाई हैं तो सक्सेस का स्पीडोमीटर सबके लिए सेम कैसे हो सकता है? ह्यूमन डिजाइन का सच ये है, नॉट एवरीवन इज बिल्ड फॉर द सेम स्पीड, बट एवरीवन इज बिल्ड फॉर अ पर्पस। फ्रेमवर्क ये कहता है आप अपनी एनर्जी, अपनी जिम्मेदारी और अपनी फितरत के मुताबिक अपना रूटीन डिजाइन करो, और हसल कल्चर आपको मशीन बना देता है, सेम आउटपुट एवरी डे नो मैटर व्हाट। ह्यूमन डिजाइन आपको सिस्टम थिंकर बनाता है, राइट वर्क, राइट टाइम, राइट अमाउंट और सस्टेनेबिलिटी के साथ। हसल कल्चर का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो आपको इंसान नहीं मशीन समझता है। मशीन का मॉडल बहुत सिंपल होता है। मशीन कैसे काम करती है? एक तरफ इनपुट और दूसरी तरफ आउटपुट। ज़्यादा इनपुट यानी ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आप ज़्यादा इनपुट दें। इससे मशीन को फ़र्क नहीं पड़ता कि मशीन का मूड कैसा है, वो थकी हुई है, उसे काम का मतलब समझ आ रहा है या नहीं। मशीन के लिए इमोशंस इररेलेवेंट होते हैं। फटीग को इग्नोर किया जा सकता है, मीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और हसल कल्चर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि रोज़ सेम एनर्जी, रोज़ सेम स्पीड और रोज़ सेम परफॉर्मेंस। अब ज़रा इंसान का मॉडल देखें। इंसान का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कैसे? एनर्जी फ्लैक्चुएट होती है, कभी बहुत ज़्यादा होगी और कभी कम होगी, और ये नॉर्मल है। मोटिवेशन साइकिल्स में होती हैं। कोई भी 365 डेज इंस्पायर्ड नहीं रहता। मीनिंग रिक्वायर्ड होती है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। रिकवरी एसेंशियल होती है, रेस्ट लग्जरी नहीं रिक्वायरमेंट है। इंसान को क्यों लगता है कि वो बिना रुके, बिना थके, बिना क्लैरिटी के सिर्फ पुश करता रहे और कुछ ना हो। पाकिस्तान में हम बर्नआउट को लेबल करते हैं। क्या लेबल करते हैं? अरे भाई नखरे हैं इनके, इनका तो ईमान कमज़ोर है, मेहनत से भाग रहे हैं।
लेकिन रियलिटी ये है कि बर्न आउट लेजीनेस नहीं होती, बर्न आउट डिसिप्लिन की कमी भी नहीं होती। बर्न आउट होता है डिज़ाइन वॉयलेशन, ह्यूमन डिज़ाइन वॉयलेशन। जब आप अपनी फितरत इग्नोर करते हैं, जब आप अपनी लिमिट्स को गुनाह समझने लगते हैं, जब आप इंसान होने के बावजूद मशीन बनने की कोशिश करते हैं। फ्रेमवर्क का रूल सिंपल है, मशीन को पुश किया जा सकता है लेकिन इंसान को नहीं। और जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं तभी सस्टेनेबल सक्सेस पॉसिबल होती है। हसल कल्चर का सबसे बड़ा झूठ बहुत सिंपल है कि ज़्यादा काम करो, ज़्यादा आगे बढ़ो। मतलब जितने घंटे बढ़ाओगे उतनी ही ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ज़्यादा काम करना ज़्यादा क्लैरिटी गारंटी नहीं करता। ज़्यादा एफर्ट लगाना ज़्यादा डायरेक्शन क्रिएट नहीं करता। पाकिस्तान का सीन देखिए, कितने लोग हैं डिग्री हाथ में है लेकिन डायरेक्शन नहीं, मेहनत पूरी करते हैं लेकिन लेवरेज नहीं, स्किल्स मौजूद हैं लेकिन सिस्टम नहीं। लोग दिन रात बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी एक जगह फंसे रहते हैं। और क्यों? क्योंकि हसल कल्चर आपको बिजी रखता है ताकि आप रुक के सोच ही ना सकें। सोचना अनकंफर्टेबल होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या ये राइट गेम है? क्या मेरी मेहनत सही जगह लग रही है? फ्रेमवर्क वाले लोग यहाँ डिफरेंट होते हैं। वो पहले सोचते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर मूव करते हैं। और हसल कल्चर कहता है बस चलते रहो चलते रहो। और फ्रेमवर्क कहता है पहले मैप देखो। और बिना मैप के चाहे जितना भी तेज चलो, मंजिल सिर्फ थकन बन जाती है। अब तक हमने हसल कल्चर को डिसमेंटल किया, मशीन वर्सेस ह्यूमन का फर्क समझा। अब सवाल ये है, फिर करें क्या? सॉल्यूशन का नाम है फ्रेमवर्क। क्या करें? फ्रेमवर्क सीखें। मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल देता हूं, द 4 लेयर हसल वर्सेस ह्यूमन डिजाइन फिल्टर। जब भी कोई चीज आपको लगे ये मेरी हसल है, इस फिल्टर से उसे गुजारिए। लेयर 1, इसका नाम है कैपेसिटी लेयर। सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना है, क्या ये रूटीन मेरी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के अंदर है? अगर आप हमेशा एग्जॉस्ट होते हो, नींद सेक्रीफाइस हो रही है, इर्रेटिबिलिटी बढ़ रही है, इबादत से फॉर्मेलिटी बन गई है, तो समझ लें ये डिसिप्लिन नहीं है, ये सेल्फ हार्म है हसल के नाम पर। लेयर 2, सीजन्स लेयर। अगला सवाल जो आपको पूछना है फिल्टर करने के लिए हसल वर्सेस ह्यूमन डिजाइन को, कि क्या ये मेरी लाइफ का राइट सीजन है? आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, कैरियर स्टार्ट पे है या स्टेबलाइज हो चुका है। पाकिस्तान में हम ये फर्क भूल जाते हैं। 20 साल का स्टूडेंट और 35 साल का फैमिली मैन, दोनों से सेम हसल एक्सपेक्ट करना सिस्टम की गलती है, इंसान की नहीं। हर सीजन का हसल डिफरेंट होता है। तीसरी लेयर है, उसका नाम है मीनिंग लेयर। जो तीसरा सवाल हम पूछेंगे फिल्टर करने के लिए वो ये है कि क्या ये काम सिर्फ पैसा दे रहा है या पर्पस भी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम पैशन हो, लेकिन हर काम मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। इस्लाम में काम तब इबादत बनता है जब नीयत क्लियर हो, जब बैलेंस हो, जब जुल्म खुद पे हो ना दूसरों पर। अगर काम सिर्फ पैसा दे रहा है और आपको अंदर से खाली कर रहा है तो वार्निंग साइन है। और आखिरी लेयर विच इज लेयर 4, सस्टेनेबिलिटी लेयर। आखिरी और सबसे ऑनेस्ट सवाल, क्या मैं ये लाइफस्टाइल 5 साल तक चला सकता हूं बिना टूटे? अगर जवाब है नो, तो फ्रेमवर्क कहता है रीडिज़ाइन चाहिए। क्योंकि जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती वो सक्सेस नहीं होती, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल होती है। तो आज का लेसन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा। हसल कल्चर आपको सिर्फ स्पीड सिखाता है, तेज़ भागना, तेज़ कंपेयर करना, तेज़ थक जाना। ह्यूमन डिज़ाइन आपको डायरेक्शन सिखाता है, कब रुकना है, कब चलना है और कितनी स्पीड से चलना है। आपको रोबोट नहीं बनना,
आपको इफ़ेक्टिव इंसान बनना है। इस पॉडकास्ट का मकसद ये कभी नहीं था कि आप काम कम करें। मकसद ये है कि आप सही चीज़, सही वक़्त, सही तरीके से करें। बिना अपनी सेहत, अपनी इबादत, अपने रिलेशनशिप्स कुर्बान किए बगैर। याद रखें, ऐसी मेहनत जो आपको अंदर से तोड़ दे, वो कामयाबी नहीं हो सकती। और ऐसा डिसिप्लिन जो आपको खुद से दूर कर दे, वो ग्रोथ नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।